बुलेटिन का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अहम खबर। शहर ओलिया में मिसाइल के डेरे, कहीं सड़कें तो कहीं सीवरेज मसाइल के अंबार। इंतजामिया ने मसाइल हल की बजाय चुप साध ली। मुल्तान के बासी हुकाम की गफलत पर अजियत में मुब्तला। जहां टूटी सड़कों ने शहरियों का जीना महाल किया, तो वहीं सीवरेज के ताफुन से मकीन मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर होने लगे। अरसा दराज से मसाइल में गिरे शहरियों का हुकाम से मुल्तान के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा। आपको आगाह करें, शहर ओलिया में मिसाइल के डेरे, कहीं सड़कें तो कहीं सीवरेज मिसाइल के अंबार। इंतजामिया ने मिसाइल हल की बजाय चुप साध ली। मुल्तान के बासी हुकाम की गफलत से पुरअज़ियत में मुब्तला हैं। जहां टूटी सड़कों ने शहरियों का जीना मुहाल किया, तो वहीं सीवरेज के ताफुन से मुकीन मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर होने लगे। अरसा दराज से मिसाइल में घिरे शहरियों का हुकाम से मुल्तान के मिसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा है। इंतजामिया की लापरवाही शहरियों को परेशानी में इजाफा करने लगी। शहर ओलिया का कदीम दिल्ली रोड टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात में इजाफा, खराब सड़क के बाइस ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो शहर मुल्तान की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले पुराने दिल्ली रोड और अब के विहाड़ी रोड का जो दो रोया मंसूबा था वो ताहाल मुकम्मल ना हो सका। रोड की खस्ता हालत है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ये बताइएगा, रोड ख़राब होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? ये जो रोड है ये सियासत की नज़र हो चुका है। पहले नून लीग वालों ने ऐलान किया रोड हम बना रहे हैं, उन्होंने नहीं बनाया। फिर पीटीआई ने ऐलान किया, उन्होंने नहीं बनाया। हमने तो बारहा बार एहतजाज भी किया है, रोड अपना बंद भी किए हैं, एहतजाज रिकॉर्ड भी, मगर आज तक ये रोड नहीं बना। इससे वजह से टायर ब्रस्ट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं। स्पीड ब्रेकर में ज़ाहिर बार गाड़ी अगर स्पीड में होती है कि मोटरसाइकिल ने ब्रेक लगाई तो हिट हो जाता है। जानी नुकसान बहुत ज़्यादा है। जो माली नुकसान हमारा ट्रांसपोर्ट वो तो है ही है, उसको एक तरफ रख दें। हमारी तो रूटीन है ना, हम तो बर्दाश्त करने के आदी हैं, मगर जानी नुकसान का उजाला है उसका कोई उजाला नहीं है। इसलिए मेरी हमबर गुजारिश है इंतज़ामिया से, ख़ासकर NH वालों से, क्योंकि ये NH वाला का मामला है। NH रोड पर टैक्सेस तो ले रहे हैं, करोड़ों रुपए हमसे फंडिंग टैक्स ले रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, मगर लगाते नहीं हैं। खुदारा ये जो हमारा मुल्तान जो एक हब है जनूबी पंजाब का, इसकी खूबसूरती जो जनरल बस स्टैंड है, इसकी एंट्री रोड ही ख़त्म है। विहाड़ी रोड पर चले जाएँ, रोड का नामो निशान नहीं है। जब आप एंट्री किसी अच्छी नहीं देंगे, आप उसको क्या इसका अच्छे दिखा सकेंगे? कितनी मुश्किलात का सामना है एक ड्राइवर को उस रोड से गुजरते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रोड इतना ख़राब है कि रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही हैं इनके सस्पेंशन ख़राब हो जाता है, जानी नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसी वजह से जो है ना कि गवर्नमेंट से बहुत वो अपील है कि ये रोड बेहतर करें, रोड की मरम्मत करें, रोड नया बनाएं, मुकम्मल मरम्मत किया जाए। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। दुनियापुर में सड़कें टूट फूट का शिकार, मेन मरकजी कब्रिस्तान की सड़क अरसा दराज से खस्ता हाल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं याकूब ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूँ। ये कदीमी और मरकज़ी कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ पर इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की जानब से जो कौंसलर मुंतखब होते हैं, कभी उन्होंने भी इस रोड पर तवज्जो नहीं दी, और ख़ास तौर पर जो मुंतखब नुमाइंदे MPA या MNA हैं वो लोग भी यहाँ पर वोट लेने के लिए आते हैं। ये तकरीबन शहर के वस्त के अंदर है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो सड़क जो बनाई गई आमद रफ्त के लिए, ये पता नहीं आज से कोई 20-25 साल पहले बनाई गई थी, और ये सिर्फ सोलंग लगा हुआ था, लेकिन आज वो सोलंग भी टूट फूट का शिकार है। लोगों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। कुछ अहले इलाका मेरे साथ मौजूद है, मजीद जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहते हैं। जी सर, आप बताएंगे कि ये रोड कब से नहीं बना, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ से गुजरने में? ये मोहतरम भाईजान, ये तकरीबन 20 से 22 साल पहले रोड बनाया था, और ये सोलिंग लगाई थी उन्होंने। बाकी ये मरकज़ी कब्रिस्तान है, यहाँ इधर इर्द गिर्द तकरीबन चारों तरफ आबादी है, लेकिन जिस वक्त तदफीन का मौका होता है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और ये अहले मोहल्ला वाले गंद जो है वो इर्द गिर्द जो उनसे है ना जी बखेर जाते हैं। तो म्यूनसिपल कमेटी वालों से मेरी यही दरख्वास्त है कि इसकी गंद की सफाई वगैरह की जाए, और आला हकाम से भी यही है कि इस रोड को बनाया जाए
क्योंकि जब हम मुर्दे की तदफीन के लिए आते हैं तो हमें बहुत दिक्कत का सामना होना पड़ता है और गंदगी फैलती है। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि जिस वक्त मैयत की तदफीन के लिए यहाँ से हम गुजरते हैं, जनाज़गाह में जाते हैं, तो इस रोड से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग भी होते हैं जो रोड से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे विहाड़ी शहर के मोहल्ला हता खुशीराम में बिजली की लटकती तारें रहायशियों के लिए वबाले जान बन गई। इंतजामिया ने मसाइल के हल पर खामोशी इख्तियार कर ली। अहले इलाका का वापटा से लटकती तारों को दुरुस्त करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी का ये पोश इलाका है अहाता खुशीराम, जहाँ पे गरीब लोग जो है वो अपनी रिहाइश पजीर हैं, लेकिन यहाँ पे जो लटकती तारें हैं वो मुतअद्दिद बार यहाँ के लोगों को करंट भी लग चुका है, लेकिन जो वापडा एहलकार हैं मुतअद्दिद बार बताने के बावजूद भी आज तक जो है इनकी सुनवाई नहीं हो सकी। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बाबा जी बताएं, क्यों नहीं आके ठीक करते? ये देखें आपके सर के साथ, आपके हाथ के साथ तारें लटक रही हैं। बाबा जी 50 दफा रिपोर्ट दी है, नहीं आते। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲ ਟੂ ਆਲ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦमी ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿਆਵੇ। अच्छा ये बताइएगा, आप लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं तो कैसे गुजारा होता है? आप लोग कैसे, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, हमने भी यहाँ पे देखा कि मुतअद्दिद बार यहाँ पे बच्चों को करंट भी लगा है। बस जी इसी तरह ही है, देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਤਾਰਾਂ ਬਾਜ਼ ਕੇ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਅਟਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਸ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਵੜਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇhtiyati ਤਦਬੀਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ कितना हैगा वा सारा। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है कि पूरी गली के अंदर जो है वो तारें लटकती नजर आ रही हैं। अच्छा आप लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं, आप लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, मजदूरी आप लोग करते हैं, तो कैसे जो है वो यहाँ पे करंट वगैरह या आपको कोई खतरा नहीं लगेगा? भाई साहब बड़ा खतरा है इत्थे, जो बारिशी मौसम होंदा है ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ डैमेज हो जाए तो सारिਆਂ ਨੂੰ खतरा है। अहले इलाका परेशान है और उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि वापडा एहलकार इन तमाम तारों को और बिजली के मीटर्स को जो है वो इनकी लेके आए, ताकि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी। लोग परेशान हैं। हाफिज साले मोहम्मद बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं महकमा फूड और इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली। जहानिया में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। आटा पॉइंट में इंतजामिया की गफलत से बदनज़मी, आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार। सारा दिन लाइनों में ख्वार होने के बाद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अमजद हुसैन बुटर से। जी बिल्कुल, महकमा फूड की मिली भगत और नाकस हिकमत अमली की वजह से जो आटे का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फ्लोर मिल मालकान बहुत कम मिकदार में यहाँ आटा मुहैया कर रहे हैं, जिससे जो शहरी है वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आटे का बहरान है वो और कई दिनों से जारी और सारी है। और मेरे साथ इस वक्त कुछ खवातीन मौजूद है जो सुबह से लाइन में लगी हुई हैं और आटे के असूल के लिए जलीलो ख्वार भी हो रही है। मजीद इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आटे के आपको मिला कि नहीं मिला? आटा नहीं देंगे है क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਲਚੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਆ? जी मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, मजदूर पेशा अफराद मौजूद है जो सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। उसी दिन से भी बात करते हैं। बाबा जी आपको आटा मिला नहीं मिला? आटा नहीं मिल रहा है। 6 बजे से परवेज वाले जो आया खड़ा है, इस टाइम तक आटा दे नहीं रहे। उसमें दे रहे वो बंदा कोलू खड़ा 3 थैले लगाए थे मोटरसाइकिल से लड़े थे हो गए गाड़े अपने अपने बंदियां। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जो ज़हीफ जो शख्स की वो बात सुनी, उनका ये कहना है कि सिफारिशों को ये आटा नवाज रहे हैं। जो आम शहरी है वो यहाँ जलीलो ख्वार हो रहा है और वो शाम को खाली हाथ वापस लौट रहा है। और इन्होंने आटे की मुनसफाना तकसीम का भी मुतालबा किया है और जो महकमा फूड का अमला है और वो भी मिली भगत से जो आटा है वो कम मिकदार में यहाँ मुहैया कर रहा है। और शहरियों ने और खवातीन ने और यहाँ जो लोग आटा कम मिकदार में दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन बुटर आपका हमें अपडेट करने के लिए। आटे के हसूल से ही बात करेंगे। लिया में सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी खवार हो गए। ट्रकिंग पॉइंट्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें शहरी दिहाड़ी छोड़कर आटे के हसूल के लिए लाइनों में मौजूद हैं। मज़ीद बात करते हैं जाहिर सफराज से। जी जाहिर बताइएगा। जबकि जी लिया में सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी जो हैं ताहाल दुश्वारी का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है। शहरियों को आटे के हसूल में शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौजूद हूँ ट्रकिंग पॉइंट मॉडल बाजार के बाहर। यहाँ पर शहरियों की लंबी कतारें ताहाल मौजूद हैं। शहरी पूरी दिहाड़ी तोड़ने के बावजूद यहाँ पर आटा हासिल करने में वो नाकाम दिखाई देते हैं।
कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। मगर ऐसे कितनी मुश्किल थी भैया? बहुत ज्यादा मुश्किल थी पई आटे घिनाने च महंगाई बहुत ज्यादा तंग पे करन दिया। सुबह 6 बजे आया हमने नाश्ता ही नहीं किया। सुबह 6 बजे लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक आटा नहीं मिल रहा। बहुत परेशानी आ रही है इस हुकूमत में, आटे की बहुत ज्यादा तंगी आ रही है। बहुत मुश्किलात में हम गुजर जा चुके हैं। अब बहुत मुश्किल भजन तुस दसो कितनी परेशानी थी दिहाड़ी तोड़ की थाने पे? भैया तीसरा दिन है हमें जहाँ अस्पताल पे लाइन लगे हुए हैं, तीसरा दिन है हमको कोई आटे की थैला नहीं मिली। तीसरी दिहाड़ी भी खत्म हो गई। 500 रुपया दिहाड़ी है बटे पे, वो तोड़ के शाम तक लाइन लाग के बहुत बुरा हाल है हमारा। इस तरीके आटा मिल रहा है जैसे कोई फ्री कोई खराज दे रहा हो, इस तरीके से लाइना लगी हुआ है, ना आटा मिल रहा है ना कोई चीज। बहुत ही परेशान है हम लोग। शहरी बहुत परेशान है भजन तुस दसो लाइन लगे खड़े हुए कितनी मुश्किल थी आटा गिनने वास्ते? कितनी मुश्किल थी? काफी मुश्किल थी। क्या मुतालबा है? आटा जल्दी में मिल जाए। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि आटे के हसूल के लिए तरीकाकार को आसान बनाया जाए ताकि उन मुश्किलात जो कम हो सके। इस वक्त सूरत हाल ये कि लैया के अंदर जो आटे के हसूल के लिए शहरी जो है मुश्किलात का शिकार हैं, लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन ताहाल जो आटे के हसूल की वजह से जो दुश्वारी है, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हसूल के लिए जो तरीकाकार है उसको मजीद आसान बनाया जाए। हुकूमत आटे की फ्राहमी को यकीनी बनाए। जाहिद पर सरफराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करते हैं अलीपुर का। सुई गैस की तवील लोड शेडिंग जारी। सुई गैस की लोड शेडिंग के बाद शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह शाम के औकात में गैस की बंदिश की जाने लगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे राना इमरान सईदी। आज बिल्कुल अलीपुर में सुई गैस लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जो है शहरियों को नहायत अजियत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बायस खाने पकाने में दुश्वारी है। और सुबह के औकात जो है नाश्ते के वक्त गैस का जो बंद होने का सिलसिला है वो जारी है। इसके बाद जो है शाम के औकात जो है जिस वक्त खाने पकाने का वक्त होता है उस वक्त गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस शहरियों को जो है महंगे दामों लकड़ियां खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रही हैं। शहरियों के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं, बताइएगा क्या कहेंगे। जनाब वाला अर्ज ये है कि सुबह के टाइम तो गैस बिल्कुल नहीं होता। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें मसला होता है। अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी लेने जाते हैं 10 से 1,000-1,200 रुपये मन मिलती है। वो हम गरीब दिहाड़ीदार लोग हैं, हम कैसे इसको अफोर्ड करें? तो हमारा अलाकामा से गुजारिश है कि ये गैस के ऊपर नोटिस लिया जाए ताकि हमारे बच्चों का आने वाला फ्यूचर बन सके, क्योंकि हमें बहुत परेशान हो रहा है। सुबह नाश्ते के टाइम गैस नहीं होता और शाम के टाइम भी गैस नहीं होता। अगर लकड़ी लेने जाते हैं तो 1,000 से 1,200 रुपये मन मिलती है हमें। क्या मुतालबा? मुतालबा हमारा ये है कि हमें गैस के ऊपर नोटिस लिया जाए ताकि ये गैस भी हमें बर वक्त मिलता रहे, ताकि हमारे बच्चे जो है ना स्कूल टाइम पर जा सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना शहरियों का मुतालबा है हुकूमत वक्त तहसील अलीपुर में होने वाली गैस की लोड शेडिंग का नोटिस लें और इसको जो है हंगामी बुनियादों पर काबू पाया जाए। शहरियों का ये भी है कि भी महंगे दामों लकड़ियाँ खरीद करते हैं, 1,000 से 1,200 रुपये मन जो है लकड़ी इस वक्त जो है मिल पा रही है, जो कुव्वत खरीद से है हुकूमत वक्त। बहुत शुक्रिया राना इमरान सईदी आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली के हवाले से बात करेंगे। सूबा भर के 37,000 प्राइमरी स्कूलों में मुस्तकिल हेड्स लगाने में नाकाम। इसके बरक्स मिडिल और हाई स्कूलों में मुस्तकिल हेड्स की असामियाँ दस्तयाब हैं। तमाम प्राइमरी स्कूलों में सीनियर टीचर ही इंतजामी मामलात को देखते हैं। टीचर्स के पास इख्तियारात होने के बाद स्कूलों की इंतजामी अमूर बुरी तरह से मुतासिर हैं। महकमा तालीम के ऐलानात के बावजूद मुस्तकिल हेड्स नहीं लगाए जा सके। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनैद रियाज से। जी जुनैद रियाज, बताइएगा क्या वजह है जो स्कूलों में मुस्तकिल हेड नहीं लगाया जा रहा? जी, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली है कि 37,000 प्राइमरी स्कूलों में अभी तक जो है मुस्तकिल हेड नहीं लगाए गए। जो सबसे सीनियर टीचर होता है वही इंतजामी मामला को देखता है और इसकी वजह से स्कूलों के इंतजामी मामला जो है वो तातुल का शिकार है और निसाबी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासर होती हैं, क्योंकि जूनियर टीचर सीनियर टीचर की बात मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर मुस्तकिल हेड नहीं है। तो इस हवाले से मुतालबा किया गया कि मुस्तकिल हेड लगाए जाएँ ताकि स्कूल के इंतजामी और निसाबी मामला जो है वो बेहतर अंदाज में चलाए जा सके। जी जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इंतजामिया के अवाम को सहूलियात फराहम करने के दावे हवा हो गए। बहावलपुर में मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की किल्लत बरकरार। अद्वियात नायाब होने के बायस कीमतों में इजाफे का रुझान जारी। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा। मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से।
بالکل جی، دوائیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران جو مختلف ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں 50 سے 100 روپے اور 500 روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے، جس سے جو لواحقین ہیں مریض ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کون سی ایسی ادویات ہیں جن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فارماسسٹ موجود ہیں۔ کاشف بھائی، کیا صورتحال ہے، کیوں میڈیسن مہنگی ہوتی جا رہی ہے؟ جی، یہ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ ڈالر کا امپیکٹ ہے، حالانکہ ڈالر اس وقت کانسٹنٹ ہو گیا، اس کے باوجود میڈیسن کے ریٹ میں بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے۔ آئے دن ریٹ بڑھ رہے ہیں، الرجی کی دوائی سے لے کے بی پی کی دوائی تک۔ اب ریسنٹلی ایک سٹیزن سالٹ ہے، اس کا ریٹ تقریباً 20 سے 25 روپے پر پیک بڑھ گیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بلڈ پریشر کی میڈیسن ایٹینولول سالٹ کی بات کریں تو اس میں بھی تقریباً 20 روپے پر پیک کا اضافہ آیا ہے۔ اس طرح کولیسٹرول کی جو میڈیسن ہے، جو کامن یوز ہوتی ہے آج کل ہارٹ پیشنٹس میں استعمال ہوتی ہے، اس میں بھی 50 سے 100 روپے پر پیک ڈفرینس آیا ہے۔ دین کچھ لوگ جو میتھیکوبال استعمال کرتے ہیں، ایک بہت کامن میڈیسن ہے، اس کے ریٹ میں، اس کی ڈبی کے ریٹ میں تقریباً 200 پلس کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ ایک انتہائی مشکل ہے لوگوں کے لیے پرچیز کرنا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کامن میڈیسن ہے، جیسے کہ درد کی گولیاں ہیں، ایک نیپروکسن سالٹ آتا ہے، اس کے ریٹ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ 30 سے 40 روپے پر پیک اضافہ ہو گیا ہوا ہے۔ اور لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہمیں آگے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، حالانکہ اس کے ذمہ دار اب گورنمنٹ ہے یا وہ جو کمپنیز ہیں جو بڑھا رہی ہیں وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ بالکل جی، یہاں پر جو ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور جو قیمتیں ہیں وہ آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہاں پر جو مریض ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے، وہ میڈیکل سٹور پر شکوہ کرتے ہیں کہ قیمتیں آپ کی طرف سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ طاہر جوئی آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بے لگام مہنگائی سے عوام پریشان، چکن کی قیمت میں مسلسل اضافہ، بہاول نگر سے فی کلو گوشت کی قیمت 600 روپے سے تجاوز کر گئی، شہری حکومت کی جانب سے بڑھتی مہنگائی پر سیکپا ہو گئی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندے قاسم علی شیخ۔ جی قاسم، آگاہ کریں۔ جب بالکل سستا پروٹین ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، ریٹ جو ہے آج 6 سنچریاں عبور کر کے 606 روپے جو ہے فی کلو اس کی قیمت پہنچ گئی ہے۔ پہلے جو ہے وہ برائلر مرغی کا گوشت عام شہری کی جو قوت خرید سے باہر ہو گیا تھا، مزید مہنگا ہونے سے جہاں عام شہری جو ہے اس سے فرق پڑا، وہیں اس سے وابستہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی شدید مشکلات کا سامنا۔ ان کا کیا کہنا ہے، اس وقت ان کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، تو میں اس وقت موجود ہوں مارکیٹ میں اور اس حضران سے بات کر لیں۔ آپ بتائیے گا جی، آج کا ریٹ کیا ہے اور کس طرح کا کاروبار چل رہا ہے؟ آج کا ریٹ 606 روپے آیا ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے سستا ہو گیا تھا، کچھ بیچ لے کرتے تھے، اب ویلے بیٹھے ہیں، مکھیاں مار رہے ہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں ہے۔ جو آتا ہے 606 کا ریٹ سن کے آگے چلا جاتا ہے۔ اس لیے حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ اسے سستا کیا جائے تاکہ غریب لے سکے۔ جی بالکل، یہ تھے وہ کاروباری حضرات جو کہ برائلر مرغی گوشت کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے جب سے 606 روپے فی کلو مرغی کے گوشت کی قیمت پہنچی ہے، ان کا کاروبار شدید متاثر ہوا ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت یہ مارکیٹ کے حالات ہیں۔ یہاں پر جتنے جو دکاندار ہیں وہ صبح سے جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاسم علی شیخ، بہت شکریہ، آپ کا ہمیں چکن کی قیمتوں کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں میاں والی میں رکشہ ڈرائیور پریشان، کہتے ہیں روزی کمانا مشکل ہو گیا ہے، دن بھر سواروں کی راہ تکتے رہتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہونے کے باعث کام شدید متاثر ہو رہا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی بالکل، مہنگائی اور پیٹرول کے مہنگے ہونے کی وجہ سے رکشہ ڈرائیور جو ہیں ان کا کاروبار اور ان کا روزگار جو ہے وہ بھی ماند پڑ گیا۔ سارا دن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، سواری نہیں مل رہی۔ اس حوالے سے رکشہ ڈرائیور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی سر، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیٹرول جب سے مہنگا ہوا ہے، جب سے ان رکشوں والوں کو بہت مشکل پیدا ہو رہی ہیں۔ پہلے پیٹرول سستا تھا، سواری کوئی نہ کوئی آتی جاتی تھی جو وہ اپنے مانگے کرائے کو دے دیتی، لیکن اب اگر 50 یا 70 روپے مانگو تو اس پہ بھی سواری بحث کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لہٰذا اگر 50 روپے میں سواری اٹھائیں تو رکشے کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا۔ صرف پیٹرول تو نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی خرچے ہیں۔ اور رکشے ڈرائیور جو صبح سے گھر سے یہاں سے نکل کے آ جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو سواری کوئی مل جاتی ہے، کسی کو نہیں ملتی ہے، اور لہٰذا یہ یاروں دوستوں کے آگے 200-300 روپے کا خرچہ بھی چائے وائے کا، ان کا ہوٹل میں بیٹھنا کھانا پینا۔ جی بالکل، رکشہ ڈرائیور شدید پریشان ہے پیٹرول کے مہنگے ہونے پر، مہنگائی کی وجہ سے۔ آپ بتائیے، آپ بتا رہے تھے کہ آپ گھر کے واحد کمانے والے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں، اس کے بعد سواری نہیں لگتی ہے، شام کو کھڑے ہوتے، پھر شام کو گھر چلے جاتے ہیں، پیٹرول کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے۔
300 का पवाते हैं, वो सवारियां बाद फिर 300 का पवाना पड़ता है हमें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस भाई की बात सुनी। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ बात करेंगे डॉलर के उतार चढ़ाव के हवाले से। रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर कमजोर। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 273 रुपये से कम होकर 272 रुपये का हो गया। बुलेटिन में शामिल करते हैं आम खबर। इश्तिहारी मुल्जिमान अब नहीं बचेंगे। इंतजामिया इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ मुतहरिक। पंजाब में इश्तिहारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अंदरून और बैरून मुल्क मफरूर इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों के लिए हिदायत जारी कर दी। बैरून मुल्क फरार इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने इंटरपोल और FIA पर मुश्तमिल लाइजोन विंग कायम कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, इंटरपोल की हर सहूलत को इश्तिहारी मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ अली साही लाइन पर मौजूद है, मजीद इनसे तफसीलात जानते हैं। पंजाब भर में लाखों इश्तिहारी मुल्जिमान मौजूद हैं जिनके खिलाफ पुलिस की जानब से कार्रवाइयाँ नहीं की जाती हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से डायरेक्शन दी गई हैं कि इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और पंजाब भर के तमाम जो DPO इनको मॉनिटर करें। जो इश्तिहारी मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल और FIA की मदद ली जाए और फौरी तौर पर गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू किया जाए। जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के तमाम जो चीज़ें SOP तय है उनके साथ रब्ता करके मुल्जिमान को वापस कानून के कटहरे में लाया जाए। जो पाकिस्तान के अंदर इश्तिहारी मुल्जिमान हैं उनके मुद्दई की जानब से 20 फरवरी तक अगर किसी मुतलका तफ्तीशी अफसर से का रब्ता नहीं होता तो वो IG पंजाब के कंप्लेंट सेल में रब्ता करें। उसके बाद इन अफसरान के खिलाफ महकमाना एक्शन। IG पंजाब का कहना था कि इश्तिहारियों की गिरफ्तारी को टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाए ताकि पंजाब में जराइम पर काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अली साही आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे निगरान हुकूमत की हिदायत पर मुतादिद अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। पंजाब में PND की मजाज अथॉरिटियों में वाइस चेयरपर्सन को डी नोटिफाई कर दिया गया। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। बशारत राजा, मोहम्मद अफजल, एहसानुल हक और फौजिया अब्बास नसीम को भी ओहदे से हटा दिया गया। काबीना की मंजूरी के बाद PND के मजाज अथॉरिटियों से साबका हुकूमत के मेंबरान डी नोटिफाई किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये साबका दौर हुकूमत के दौरान PND बोर्ड के मतहत जो मजाज अथॉरिटीज हैं वहाँ पर चेयरपर्सन और मेंबरान जो है वो तैनात किए गए थे। अली रामे से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। हम आपको अहम खबर दे रहे हैं। निगरान हुकूमत की हिदायत पर मुतादिद अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब में PND की मजाज अथॉरिटियों में वाइस चेयरपर्सन को डी नोटिफाई कर दिया गया। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डी नोटिफाई कर दिए गए। रहीम यार खान से खबर देंगे आपको। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ। गुलशन उस्मान में कई कनाल सब्जियों की चेकिंग। सीवरेज के पानी से सैराब की गई सब्जियों के ट्रैक्टर के जरिए खात्मा। सीवरेज के जहरीले पानी से प्याज और पालक की फसल काश्त की थी। सब्जियों और दीगर खुराक की काश्त के लिए ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल किया जाए। DG फूड अथॉरिटी का ऐसा कहना है। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के हवाले से आपको आगाह करें हैं। गुलशन उस्मान में कई केनाल सब्जियों को चेकिंग किया गया। सीवरेज के पानी से सैराब की गई सब्जियों का ट्रैक्टर के जरिए खात्मा कर दिया गया। सीवरेज के जहरीले पानी से प्याज और पालक की फसल काश्त की गई थी। सब्जियों और दीगर खुराक की काश्त के लिए ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल किया जाए, ऐसा कहना है DG फूड अथॉरिटी का। पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। DPO असदुर रहमान ने लिया में 8 थानों के SHO तब्दील कर दिए। सब इंस्पेक्टर अदनान शहजाद SHO थाना सिटी लिया तैनात। सब इंस्पेक्टर जाहिद लगारी SHO थाना सदर लग गए। आबिद हुसैन SHO थाना कोट सुल्तान और हारून रजा को SHO पीर जग्गी लगा दिया गया है। SHOs की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है।
DPO असद रहमान ने लिया में 8 थानों के SHO तब्दील कर दिए। सब इंस्पेक्टर अदनान शहजाद SHO थाना सिटी लिया तैनात। सब इंस्पेक्टर जाहिद लगारी SHO थाना सदर लग गए। आबिद हुसैन SHO थाना कोट सुल्तान और हारून रजा को SHO P जग्गी लगा दिया गया। SHOs की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट बार मुल्तान के 25 फरवरी को होने वाले सालाना इंतखाबात का मामला। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के उम्मीदवार महर हसीब कादिर की रोही से गुफ्तगू, क्या कहना है जानते हैं अपने नुमाइंदे महार इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे हाई कोर्ट बार मुल्तान के 26 फरवरी को होने वाले सालाना इंतखाबात के हवाले से। वकला के जो कैंपेन है उसका सिलसिला भी जारी है और इस हवाले से हसीब कादिर साहब जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं और हाई कोर्ट बार जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनका मंशूर क्या है, जनूबी पंजाब वकला के मसाइल क्या हैं और हाई कोर्ट बार में इलेक्शन के ज़रिए किन मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। कोशिश करेंगे हम कि अल्लाह ताला कामयाबी दे तो अपना जो सीनियर्स हैं उनकी रहनुमाई में हम ख़ुसूसन मेरा इरादा है कि मैं जो हमारे नौजवान वकला हैं उनके लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके लिए कुछ अमली इक़दामात किए जाएँ और दूसरा जो बाहर का फोरम है उसे इंसानी हकूक़ के हवाले से उसका जो एक बार एसोसिएशन का किरदार होता है, बार एसोसिएशन के किरदार को उजागर किया जाए और एक मौसर आवाज़ जो है इंसानी हकूक़ के हवाले से ख़ुसूसन वो बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उठाई जाए। बिल्कुल, अगर वकला ने उन पर एतमाद किया, वोट दिया तो इनका कहना है कि ये तरजीह बुनियादों पर वकला के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे उम्मीदवार PP84 PTI गुल असगर खान बगौर का इलेक्शन कराओ, महंगाई मकाओ रैली के हवाले से खुशाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद में और इस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन ऑफिस है वहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP84 मलिक गुल असर खान बगौर मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि आज क्या कहेंगे। खुशाब में उन्होंने विज़िट किया है इलेक्शन के हवाले से और एक रैली भी निकाली जाएगी तो उसमें क्या निकला अमल अख्तियार किया जाएगा। सर क्या कहेंगे इलेक्शन के बारे में? देखिए, हमारी जो इस टाइम आप पीछे देख रहे होंगे कि महंगाई मुकाओ इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। महंगाई इलेक्शन और मुल्क बचाने का क्या लिंक है? लिंक ये है कि आपका IMF आज आपको लोन देने के लिए नहीं। IMF लाइक बैंक आपको कब लोन देगा? जब आपकी घर में लड़ाई चल रही होगी। अब जब घर के लोग आपके साथ नहीं होंगे तो वो एक ही चीज़ साबित करती है, वो इलेक्शन साबित करता है। तो ये जो महंगाई का इस टाइम सैलाब आ रहा है क्योंकि हमारा अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। हाउस इन ऑर्डर होगा वो इलेक्शन प्रोसेस से होगा। आप इलेक्शन करवाएं, अवामी नुमाइंदों के पास हुकूमत जाने दें। इस टाइम अवामी मैंडेट की हुकूमत ही नहीं है। अब मुल्क को खुदा न खासा डिफॉल्ट करवा बैठेंगे। तो सर रैली जो है कब निकाल रहे हैं आप? देखिए, रैली हमारी जुमेरात को है 16 फरवरी को। ये इंशाल्लाह ताला ये PP84 की रैली है क्योंकि मैं उम्मीदवार भी हूँ PP84 का। इसी तरह बाकी उम्मीदवार भी इंशाल्लाह अपनी रैलियाँ निकालेंगे और हर हलके में इंशाल्लाह ताला रैली निकलेगी। और ये मीडिया का, आप लोगों का, पब्लिक का, ये सबका राइट है कि इसको आप करें। ये हमारे लिए नहीं है, ये PTI के लिए नहीं है, मुल्क के लिए ज़रूरी है कि आप एक आइन के मुताबिक, इसका मतलब है कि जंगल की कानून चल रहा है यहाँ पे कि आप जब चाहेंगे इलेक्शन करवाएंगे, जब चाहेंगे इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये तो कोई बात ना हुई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। महंगाई मुकाओ इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ रैली जो है मलिक गुल असर खान बगौर जो है वो निकालने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इनका यही कहना है कि अगर मुल्क को बचाना है तो मुल्क को बचाने के लिए जो इलेक्शन है वो इंतहाई ज़रूरी है और इलेक्शन जब तक नहीं होंगे इलेक्शन इंतहाई ज़रूरी है। जुल्करनैन बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रेलवे मुल्तान डिवीजन की जानिब से 412 कमर्शियल दुकानों की नीलामी करने का फैसला। बड़े शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5000 फीस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए जमा करानी होगी। मज़ीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, रेलवे मुल्तान डिवीज़न की जानिब से कमर्शियल दुकानों की ऑक्शन की जा रही है। अगर ऑक्शन के हवाले से बात की जाए तो टोटल 412 दुकानें हैं जिनकी ऑक्शन की जा रही है। आज की अगर बात कर ली जाए जिसमें आज जो है इन दुकानों की ऑक्शन कच्चा खूह, खानेवाल और पीरोवाल में की जा रही है। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से IDS रेलवे हमाद हसन मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान डिवीज़न के। आज एक बड़ा अच्छा दिन है रेलवेज़ के हवाले से जिसमें हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाने का मौका मिलेगा।
اور اس میں جو ہماری دکانیں بنی ہوئی ہیں جن کی لیزز ختم تھیں، تو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد آج سے ہم نے ان کو آکشنز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ 5 سال کے لیے یہ دکانیں ہوں گی۔ ایک اسیسمنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے جو مارکیٹ ریٹ کو دیکھتے ہوئے، گراؤنڈ رینٹ کو، پریویس رینٹ کو دیکھتے ہوئے ایک بیس ریٹ مہیا کرے گی کمیٹی، جو ہم نے کمیٹیز بنا دی ہوئی ہیں، اور یہ کمیٹیز کی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہوگی وہ دیکھیں۔ یہ سلسلہ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 9 مارچ تک ڈیفرنٹ جو ہمارے اسٹیشنز ہیں اس پہ جاری رہے گا۔ اچھا، 9 مارچ تک ڈیفرنٹ اسٹیشنز پہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ریونیو بھی بڑھے گا ریلوے کی جانب سے، لیکن یہ بتائیں کہ جو سی ڈی آر جمع کروائیں گے وہ کہاں پہ کتنی سی ڈی آر جمع کروانی ہوگی، اور پہلے ان کو جو فیس جمع کروانی ہوگی اس میں حصہ لینے کے لیے وہ کتنی فیس ہوگی؟ جی، اس میں 2 سلیبز رکھی گئی ہیں ڈیفرنٹ۔ بڑے شہروں کے لیے 10,000 ناقابل واپسی حصہ لینے کے لیے، جسٹ کہ یہ شو کیا جائے کہ لوگ آنے میں انٹرسٹڈ ہیں، کوئی بولی کو خراب کرنے والے لوگ نہ آئیں۔ اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ 5,000 ہے کم چھوٹے شہر کے لیے، قصبے میں یا کوئی چھوٹا اسٹیشن ہے جس کے اوپر اتنی آمد و رفت نہیں ہے تو وہ 5,000 روپیہ ہے۔ اس کے بعد سی ڈی آر ہے۔ سی ڈی آر آپ کو اپنی بڈ کے ساتھ لگانی پڑتی ہے، وہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ واقعی ہی انٹرسٹڈ ہیں، اور یہ سی ڈی آر اگر آپ کی بولی منظور نہیں ہوتی ہے تو یہ سی ڈی آر آپ کو واپس کر دی جاتی ہے۔ انٹرسٹڈ ہے اگر دکان لینے میں تو وہ شرائط پوری کرے اور یہاں پر آ کر بہت شکریہ رانا بلال آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ ایجوکیشن کی ایگزام ایمرجنسی کے حوالے سے میٹنگ، سی ای او ایجوکیشن کی سربراہی میں ملتان آفس میں میٹنگ منعقد کی گئی۔ ڈی اوز اور ڈیپٹی ڈی اوز نے ایگزام ایمرجنسی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ امتحانات میں اچھی کارکردگی نہ دکھانے والے طلباء سے ڈی ای اوز خود میٹنگ کریں گے۔ ملتان میں سی ای او ایجوکیشن نے تمام ڈی اوز کو احکامات جاری کر دیے۔ بہاول نگر سے خبر دیں گے آپ کو۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چینا کی زیر صدارت اجلاس میں ضلع بھر کے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اور دیگر متعلقہ افسران کی شرکت۔ 40 مجسٹریٹ نے 10 روز میں 5,095 دکانوں کی انسپیکشن کی۔ اوور چارجنگ کی 223 خلاف ورزی پر 6,81,000 روپے جرمانہ عائد۔ بہاول نگر سے خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ 7 مقدمات کا اندراج کروا کے 47 گرا فروش گرفتار کر لیے گئے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے محکمہ خوراک کی جانب سے سرکاری آٹے کی بلا تعطل فراہمی جاری۔ ملتان میں ایس او پیز پر عمل کرنے والی فلور ملز کو آٹے کی سپلائی جاری ہے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر فوڈ کی شہر کے مختلف پوائنٹس کا دورہ۔ بہاولپور اور ملتان کی فلور ملز نے سپلائی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر فوڈ ملتان ڈویژن میں 63 فلور ملز میں 1,20,000 آٹے کے تھیلے فراہم کیے ہیں۔ 1200 سے زائد دکانوں 60 سیل پوائنٹس پر آٹا فراہم کیا گیا ہے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر فوڈ نے ایس او پیز کے تحت فلور ملز کو چیک کر کے سپلائی یقینی بنانے کا عہد کیا ہے۔ بہاولپور کے 200 سے زائد سیل پوائنٹس پر 1,40,000 آٹے کے تھیلے فراہم کیے۔ سرکاری آٹے کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے، ایسا کہنا ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر کا۔ ڈی پی او ڈی جی خان محمد راشد ہدایت کا پولیس تھانہ سول لائن کا دورہ۔ حوالات میں نصب کیمروں، اسلحہ کی خبر گیری اور صفائی کا جائزہ لیا۔ ڈی جی خان کا ایسا کہنا ہے کہ محرر تھانے نے حوالات میں بند ملزمان کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ فرنٹ ڈیسک پر آن لائن ریکارڈ کے ذریعے زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ترکی میں زلزلے سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے متحرک۔ رحمیر خان میں ضلع انتظامیہ ترکی بھائیوں کی مدد کے لیے پیش شہریوں کی جانب سے امداد کیمپ منعقد کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاصم صدیق سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا۔ ترکی بہن بھائی جس مشکلات میں شامل ہیں اس پر پاکستان حکومت کی جانب سے اور پنجاب حکومت کی جانب سے ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ پاکستان حکومت اور پنجاب حکومت کی ہدایت پر ذیلی انتظامیہ بھی ترکی بھائیوں کے ساتھ اس مشکل میں کی گھڑی میں ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کی مدد کے لیے انتظامات کر رہی ہے۔ اے ڈی سی آر احمد رضا بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب، کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں جو ترکی بہن بھائی اس وقت مشکلات میں شامل ہیں؟ ایک تو پہلے میں بتاؤں گا کہ تمام تر جو ہمارے مسلمان برادر ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ اسی طرح جو زلزلہ آیا ہے ترکی، لبنان اور شام میں، اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پر پی ڈی ایم اے نے انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں۔ تمام تر اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز اور اے ڈی سی آرز جو ہیں انہوں نے اپنے کلیکشن پوائنٹس بنائے ہیں۔ اسی طرح ہم نے رحیم یار خان میں ڈی سی آفس میں ایک کلیکشن سینٹر بنا لیا ہے، اور اس کے لیے تمام تر فلنتھراپسٹ اور این جی اوز اور تمام تر بزنس کمیونٹیز کے بھی ساتھ بھی ڈی سی صاحب نے میٹنگز کی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے تمام تحصیلوں میں اے سیز کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ بینرز، پمفلیٹس، ایم سیز کے تھرو آپ اویئرنیس کیمپین کریں
और उसमें जो मतलब हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्विल्ट्स हैं, रज़ाइयाँ हैं, कंबल हैं और फूड आइटम्स हैं, उनकी हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली यहाँ कलेक्शन पॉइंट में हमारे इकट्ठा हो रहा है और इसको फिर हम वक्त पर अपना डिस्पैच कर देंगे सर। बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कैंप भी कायम किए गए हैं मुख्तलिफ 4 तहसीलों में। उसके साथ साथ ज़िला भर के जितने भी फिलंथ्रोपिस्ट हैं, अंजुमन ताजरान है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेकर तुर्की जी आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं तुर्किया और शाम के ज़लज़ले, मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी। सरदार कोड़े खान स्कूल के तलबा और तालिबात ने अतियात जमा कराए। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने ज़लज़ले ज़दगान की इमदाद के लिए अपील की थी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के बाद तुर्किया और शाम में आने वाले ज़लज़ले के बाद ज़िला इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ और दीगर शहरियों और स्कूल्स की जानिब से भी डोनेशन का सिलसिला जारी है और सरदार कोड़े खां स्कूल के जो बच्चे हैं और उनके वालिदैन हैं उनकी जानिब से भी एक बड़ी डोनेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर के हवाले की गई है। और इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए प्रिंसिपल सरदार कोड़े खां पब्लिक स्कूल राना ताहिर बशीर साहब मौजूद हैं। सर, एक गम की घड़ी है मुसलमान भाइयों के लिए, पूरी दुनिया जो है इमदाद कर रही है। मुजफ्फरगढ़ की इंतज़ामिया और आपका स्कूल कितने इकदाम कर रहे हैं इस हवाले से? जी, जैसा कि हमें मालूम है कि इस वक्त तुर्किया और सीरिया के मुसलमानों पर बदतरीन ज़लज़ला की सूरत में एक आफत नाजिल हुई है, तो इसमें तमाम उम्मत मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि इस मुसीबत की घड़ी में आगे आएँ और अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। तो पंजाब हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ेर सरपरस्ती ये इनके लिए इमदाद जो है उसको इकट्ठा करने का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में सरदार कोड़े खान पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने, उनके वालिदैन और असातिज़ा ने मिलकर अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए एक एफ़र्ट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बहुत कामयाब हुए हैं और वो आज हमने ज़िला इंतज़ामिया के हवाले कर दी है। ज़िला इंतज़ामिया के हवाले की है, ना सिर्फ शहरी ज़िला इंतज़ामिया बल्कि जो स्कूल के तलबा और तालिबात हैं वो। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका हमें अपडेट करने के लिए। शामिल करते और आपको आगाह करेंगे महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए तमाम पनाहगाह की तामीर जारी। निश्तर हस्पताल में मरीजों के लवाहकीन की सहूलत के लिए पनाहगाह बनाई जा रही है। मजीद जानते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदा सुहेरा तारिक से। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मुल्तान शहर में जो मुसाफिर हैं और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए पनाहगाह बनाने का काम जो है वो जारी है। पनाहगाह का ये जो प्रोजेक्ट है निश्तर हस्पताल में कायम की जा रही है पनाहगाह, और उसका तकरीबन 70 से 80% काम इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। हमारे साथ डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कितने फ़ंड जारी किए गए पनाहगाह के लिए और किन लोगों के लिए बनाई जा रही है? देखिए, पनाहगाह जो बनाई गई ये है, एक तो निश्तर में जो पेशेंट्स आते हैं, आपको पता है ये पूरा आउटफ्लो है साउथ पंजाब का, बलोचिस्तान तक से लोग यहाँ आते हैं, तो उनकी रिहाइश के लिए ये जगह बनाई गई थी। उनके लिए हमने उनको फैसिलिटेट करना है ऐसा कि बेहतरीन उनको वहाँ पर बेडिंग मिले, बेहतरीन वहाँ पर अगर कोई ज़रूरत है तो उनको वाशरूम्स वगैरह A1 तैयार किए गए हैं। तो ये हमारी फंक्शनल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला जून के एंड तक। और इस पर जो आप पूछ रहे थे कितने के 70 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसमें हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर बन गया है, प्लस्तर वगैरह हो गए हैं, अभी टाइल वर्क हो रहा था, तो अभी कुछ थोड़ी सी रुकावट आई, लेकिन हम उसके लिए प्रोक्योरमेंट अब करने जा रहे हैं। तो ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई है। इसमें जो लोग आके ख़वातीन के लिए अलग पोर्शन बनाए गए हैं, जेंट्स के लिए अलग बनाए गए हैं। जो निश्तर हस्पताल में दूर दराज से आते हैं और आपने देखा होगा कि नाइट स्टे के लिए उन लोगों के लिए निश्तर में इस वक्त कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको खुले आसमान तले जो है वो रात गुजारनी पड़ती है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जो पनाहगाह बनाई जा रही है वहाँ पर तकरीबन 90 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन अफराद के लिए वहाँ पर जगह की गुंजाइश है। और किसी और सूरत में अगर वहाँ पर लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो बिल्डिंग इस तरह से बनाई गई है कि वहाँ पर 300 अफराद भी एक ही वक्त में मुस्तफीद हो सकते हैं। जी, लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है। सुहिरा तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर से खबर देंगे आपको।
वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को माली तौर पर मुस्तहकम करने का अज़म। पहले फेज में 65 फूड चेन्स के साथ मुआहदे मुकम्मल। मुआहदों में मुकामी के साथ बैनुल-अक़वामी फूड चेन्स भी शामिल हैं। करोड़ला लीसन के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का क़याम। आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का आखिरी काम मराहल में दाखिल। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल असगर अली शाह का चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का दौरा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ, आगाह करें। जी बिल्कुल, करोड़ लालीसन के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत जो है वो यहाँ पर मुयस्सर कर दी गई है। यहाँ पर पहले जो है लोगों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लिया जाना पड़ता था। अब यहाँ पर करोड़ लालीसन के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के जो क़याम है वो अमल में लाया जा चुका है। यहाँ पर मेरे साथ MS तहसील अस्पताल करोड़ डॉक्टर असगर अली शाह मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि सर, इस कॉम्प्लेक्स से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कम्प्लेक्स है ये 2022 का प्रोजेक्ट था जो शुरू हुआ था, अब 2023 हो चुका है और ये कंप्लीट हो चुका है। और इस सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, हमारे जो करोड़ नशेब के लोग हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ से जो लोग वो बच्चे वगैरह एडमिट होते थे उनको लिया जाना पड़ता था। अब इससे ये है कि सहूलियात उनके यानी अब हम ये कह सकते हैं कि घर तक पहुँच गई है और इंशाल्लाह इसमें, क्योंकि जब हम कोई पेशेंट रेफ़र करते थे लिया की तरफ तो रास्ते में भी इशू होते थे, प्रॉब्लम होते थे। अब वो फ़ौरन इधर एडमिट हो जाएँगे, उनकी एक बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। लेकिन अभी ये क्योंकि कंप्लीट हो चुका है काम, लेकिन इसमें कुछ माह लग जाएँगे इसको वर्किंग में आते हुए। इंशाअल्लाह हमारी सेक्रेटरी हेल्थ से भी बात होगी और उनको हम लेटर भी लिखेंगे और CO साहबा का भी ताउन है सबका और इंशाअल्लाह ये जल्द ही वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। जी बिल्कुल, अब लोगों को 26 किलोमीटर का सफ़र जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अब चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल। जी आसिफ खान, बहुत शुक्रिया। इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 4 हफ्तों की प्रमोशन स्किल्स ट्रेनिंग। जनूबी पंजाब भर के फील्ड असिस्टेंट की शिरकत। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज ने खुसूसी लेक्चर दिया। मजीद जानते हैं रहमीर खान से, हमारे नुमाइंदे आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में जनूबी पंजाब के फील्ड असिस्टेंट्स की इस वक्त इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहीम यार खान में 4 हफ्तों की तरबती वर्कशॉप जारी है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज़ अहमद और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इस वक्त आगाही लेक्चर दे रहे हैं। मियां इम्तियाज़ से जानते हैं, सर बताइएगा कि जो तरबती वर्कशॉप है इसमें क्या कुछ इनको सिखाया जा रहा है ताकि इनकी जो प्रोफेशनल महारत है उसमें निखार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे 3 डिवीज़न से, साहिवाल, मुल्तान और बालपुर डिवीज़न से सीनियर फील्ड असिस्टेंट्स हैं जो ये अपनी प्रमोशन ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं 4 हफ्तों की। इसके अंदर 2 तरह से हम इनकी तरबियत करते हैं। एक तो ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इनको रिफ़्रेश करवाते हैं ताकि ये फील्ड के अंदर जाकर ज़िम्मेदारों को गाइडेंस कर सकें, और दूसरा इनकी मोटिवेशन स्किल्स को इन्हांस करते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से ज़िम्मेदारों को गाइड करें और जो हमारी पैदावार है फ़ी एकड़ वो बढ़ सके और हमारा ज़िम्मेदार खुशहाल हो सके। बिल्कुल, एक तरबती वर्कशॉप जारी है, इसका मकसद ये है कि इनकी प्रोफेशनल जो बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। बागात में बेर के फल तैयार। बेर के बागात में बर्दाश्त का आगाज हो गया। रवा साल बेर के बागात में मुख्तलिफ बीमारियों के हमले की वजह से पैदावार कम है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जनूबी पंजाब के दीगर इजला की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी जैसे मौसम बदलता जा रहा है तो मौसम बदलने के पेश नज़र जो फलों के यानी कि मुख्तलिफ सौगात जो है वो भी आना शुरू हो गई हैं। तो मैं से मौजूद हूँ मुल्तान शहर के ही एक बेर के बाग में और यहाँ पर बेर की बर्दाश्त का जो आगाज़ हो चुका है। बागबानों की मेहनत वसूली का वक्त हो चुका है क्योंकि बेर की जो बर्दाश्त है वो फरवरी से शुरू होते हुए आने वाले 102 माह तक जारी। तो तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ बागबान मौजूद हैं जो कि बेर की बर्दाश्त में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, इस बार बेर की बर्दाश्त कैसी रही है और रेट सही मिल रहा है? इस साल जो है ना पैदावार थोड़े कम में, रेट अच्छा जा रहा है, मार्केट अच्छी जा रही है। तो अल्लाह शुक्र है जो है ना, उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा खाता। जी, बागबान की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस बार जो पैदावार है वो खासी कम है, लेकिन दूसरी जानिब कीमत भी खासी सही मिल रही है। तो परेशान भी हैं और ये उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि उम्मीद होगी कि इस बार इनके जो तमाम अखराजात है वो पूरे हो जाएंगे क्योंकि इस बार जो पैदावार है खासी कम रही है जिसकी मुख्तलिफ वजूहात जो बताई जा रही है। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया में 22 रजबुल मजरिब को जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज के दिन सैयद बाकिर हुसैन शाह के मुकाम पर न्याज का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से।
जी बिल्कुल, आज बाबरकत दिन है। 22 रजब का दिन जो है बहुत ही अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कुंडों का दिन कहा जाता है। इस हवाले से हमारे पास जो मोमिनीन है उनसे जानेंगे। कुंडों की रवायत बरकरार है, सदियों से चली आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जो 22 रजबुल मुरज्जब है, इस दिन को निस्बत है आइमा अहले बैत अतहार के छठे इमाम जाफ़र as-सादिक अलैहिस्सलाम के साथ। इस दिन इमाम जाफ़र as-सादिक अलैहिस्सलाम की निस्बत के हवाले से न्याज का एहतमाम किया जाता है। न्याज असल में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मेन मकसद जो होता है वो होता है एहसाल सवाब, और एहसाल सवाब हर मकतबा फ़िक्र में जायज़ है। इस दिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज की जाती है। दुनिया भर के मोमिनीन मोमिनात इस दिन को जोशो अकीदत और खरोश के साथ मनाते हैं। इस दिन का अपने घरों में एहतमाम करते हैं और एक पैगाम जाता है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये किसी एक ख़ास मकतबा फ़िक्र के नहीं, बल्कि जिसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर आपका हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।